साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। यदि आप शेयर बाजार में हैं, साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो या तो आप नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं, स्वयं व्यापार करते हैं। और साथियों, इसके साथ साथ आप व्यापार में हिस्सेदारी भी चाहते हैं। ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं और सक्रिय रूप से व्यापार नहीं कर सकते, वो भी चाहते हैं कि हम किसी मजबूत व्यापार में हिस्सेदारी करें ताकि उस व्यापार का लाभ उन्हें मिल सके। और साथियों, यही कारण है कि वो शेयर बाजार में अच्छी और मजबूत कंपनी के शेयर के हिस्सा खरीद करके उसके हिस्सेदार बनना चाहते हैं। उन्हीं के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, जब आप शेयर बाजार में आते हैं तो आपको अपनी सोच एक व्यवसायी की सोच रखनी पड़ेगी। अगर आप व्यवसायी की सोच रखकर कोई निर्णय लेते हैं तो आपको हमेशा लाभ होगा। साथियों, शेयर बाजार में जब आप आते हैं तो आपको व्यापार का सेक्टर चुनने होते हैं और उस सेक्टर की एक कंपनी चुननी होती है जिस कंपनी पे आप शेयर खरीदकर हिस्सेदारी लेते हैं। साथियों, यदि सेक्टर और व्यापार की बात करें तो इसको हम दो हिस्से में बांटते हैं। एक तो साथियों वो हिस्सा है जो आज से 400 साल पहले भी उसी तरह का व्यापार होता था और आज भी उसी तरह का व्यापार होता है, और हो सकता है आज से 100 साल बाद भी उसी तरह का व्यापार हो। तो ऐसी कंपनियां जो इस तरह का व्यापार करती हैं वो चलती थी, चल रही हैं और आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। साथियों, ऐसी कंपनी पर कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी कंपनियां वो होती हैं जो समय के बदलने के साथ साथ जो आवश्यकताएं बदल जाती हैं और वो बदली हुई आवश्यकताओं के हिसाब से नए नए रूप से व्यापार शुरू हो जाते हैं। इनका भी अंतराल जो है वो 20 और 30 सालों का होता है। फिर धीरे धीरे कोई नया युग आएगा और नए तरह से व्यापार प्रारंभ होना शुरू होगा। लेकिन अंतराल लंबा होता है, 20, 25, 30 सालों का अंतराल होता है। धीरे धीरे बढ़ता है, स्थायित्व लेता है और फिर धीरे धीरे समाप्त होकर के नए व्यापार को जगह देता है। तो साथियों, इस प्रकार से अगर हम ध्यान दें तो जो व्यापार सदाबहार व्यापार हैं उनसे हटकर समय के अनुसार बदलते व्यापार पर अगर हम ध्यान दें तो होता यह है कि जब डिमांड बढ़ती है, नई कंपनियां उत्पन्न होती हैं, व्यवसाय ग्रो करता है और इसमें 10-15 साल लग जाते हैं। उसके बाद साथियों नई नई कंपनियां बनती रहती हैं, व्यापार बढ़ता है और एक अंतराल ऐसा आता है जो आवश्यकता से अधिक उसकी आपूर्ति हो जाती है। यह भी 8-10 साल तक चलता है। और फिर एक समय का ऐसा अंतराल आता है जो व्यापार में कंपनियों के बीच भारी प्रतिस्पर्धा होती है। व्यापार में कंपनियां अपने कॉस्ट कटिंग करती हैं और व्यापार में रहने का पूरा प्रयास करती हैं। ऐसे समय में जो छोटे कारोबार होते हैं, छोटी कंपनियां होती, कमजोर कंपनियां होती हैं, वो प्रतिस्पर्धा में टूट जाती हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि मोबाइल में CDMA आई, GSM आई और कंपनियां जब आई, प्रतिस्पर्धा हुई और ऐसी प्रतिस्पर्धा के समय के अंतराल के बाद अंतिम छोर पर कई कमजोर कंपनियां टूट गईं। तो साथियों, आपको ये सब भी पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से लाभ कमाने के लिए आपको आगे चलना होगा। ऐसी कंपनियों में आप तभी तक बने रहें जब तक उनमें ग्रोथ है
और आपको लगे कि आगे आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा आवश्यकता से अधिक होनी है, सप्लाई बढ़ गई है, तो वहां से आप किनारा काटिए। आपको साथियों व्यावसायिक सोच के साथ, समय के परिवर्तन के साथ साथ अपने को भी बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने को बदलते रहेंगे, व्यवसाय को समझते रहेंगे, सोच को समझते रहेंगे, तो आप ग्रोथ का समय समय पर पूरा फायदा उठाते रहेंगे। ऐसा साथियों कुछ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, नई आती है, तो पुरानी जो है वो चलन से बाहर हो जाती है, और जो नई आती है वो भी 10-20 साल बाद जब उससे और नई आती है तो वो भी चलन से बाहर होने लगती है धीरे धीरे। तो साथियों आपको ऐसा ही चुनाव करना पड़ेगा। साथियों जैसे लड़के के विवाह योग्य लड़की की तलाश होती है, तो जब आप शेयर बाजार में आते हैं तो आपको भी जैसे लड़की के विवाह के लिए योग्य लड़के का चुनाव होता है, उसी प्रकार से आपको किसी भी सेक्टर का चुनाव करना पड़ेगा और उस सेक्टर में किसी कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा और उसकी ग्रोथ का अनुमान लगाना पड़ेगा। साथियों अगर आप सदाबहार व्यापार में रहते हैं तो कुछ हम आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सेक्टर और कंपनियों के चुनाव में आपको आसानी हो। जैसे साथियों एफएमसीजी की जो कंपनी है, खाने पीने का रोजमर्रा का सामान जो है आज से 400 साल भी पहले भी इसी तरीके से खरीदा जाता था, आज भी खरीदा जा रहा है और आगे भी खरीदा जाएगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथियों रिटेल चेन स्टोर्स है, पहले भी सामान जहां पर बिकता था आज भी वही सामान उसी तरह से बिक रहा है, केवल रूप बदल गया है और आगे भी ऐसा ही हो रहा है, होता रहेगा। साथियों जैसे फार्मा है, ये हमेशा से वैसा ही रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। रेडीमेड गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है। साथियों एग्रीकल्चर कृषि, हमारा देश कृषि प्रधान है और शायद रहेगा भी। जय किसान का नारा दिया जाता है। तो साथियों इसमें एग्रीकल्चर मशीनरी और एग्रीकल्चर केमिकल। साथियों बैंक एनबीएफसी, ये सैकड़ों साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी का ये मुख्य सेंटर है, मुख्य केंद्र है। अब साथियों अगर हम नए युग में आने वाले युग की बात करें और उसको वर्तमान से जोड़ें, तो साथियों आज का जमाना और आगे आने वाला जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तो जो आईटी कंपनियां हैं इनका ग्रोथ होगा। साथियों अब जमाना इंटरनेट का है। टेस्ला कंपनी के मालिक पूरी दुनिया में अच्छा और सस्ता इंटरनेट लाने की तरह तरह की योजना बना रहे हैं, और भी बड़े घराने हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। साथियों आज का जमाना आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, चिप्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का जमाना है, और आगे भी 10-20 साल ऐसा ही रहने वाला है। साथियों एक जमाना था जब हम लकड़ी जलाया करते थे, उसके बाद कोयला जलाने का आया, उसके बाद मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल, उससे स्टोव में खाना बनाते थे। अब गैस के सिलेंडर इधर से उधर दिखाई देने लगे। और साथियों अब ये जो कुकिंग गैस है या कमर्शियल गैस है, इसकी पाइपलाइन के द्वारा जो गैस सप्लाई है उसके जमाना आ गया है, आगे भी रहेगा। अभी ये ग्रो कर रहा है, अभी इसे बचपन में है। साथियों हाइड्रोजन गैस और सीएनजी का जमाना है, इसे आपको समझना होगा और अभी से तैयारी करनी होगी। साथियों देखा होगा कि अब बैटरी और इलेक्ट्रिक, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रिक मोटर।
और बैटरी, इसका जमाना है, इसका जमाना आने वाला है। साथियों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ड्यूरेबल्स बनाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज, वायर, केबल, और अगर इंटरनेट की बात करें तो फाइबर केबल। साथियों, केमिकल और पेंट्स, इसका युग बढ़ने वाला है। आजकल जो आधुनिक प्लांट लग रहे हैं, तो इन आधुनिक प्लांट्स को बनाने के लिए जो नई नई कंपनियां प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं, उनका जमाना है। साथियों, पुराने तरह के जो पाइप्स और जो फिटिंग्स हुआ करती थी, उनका जमाना खत्म हो गया। अब साथियों, नई नई हाउस होल्ड फिटिंग्स और नए नए तरीके के पाइप्स बाजार में आ रहे हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यदि शेयर बाजार में हैं तो किसी भी सेक्टर को अच्छे तरह से आप पढ़ते रहिए। एक महीने में आप 2 घंटे 3 घंटे तो इस क्षेत्र में दे सकते हैं। व्यापारिक सोच रखिए, व्यावसायिक सोच रखिए, सेक्टर को बड़े अच्छे से चुनिए और एक सेक्टर नहीं, 2, 3, 4, 5 सेक्टर चुनिए और कम से कम भारतीय शेयर बाजार में 100 से अधिक कंपनियां हैं जो भारी लाभ कमाती हैं, उनमें से चुनिए। कम से कम 10 कंपनियों का चुनाव करें। एक कंपनी पे पैसा न लगाएं, कई बास्केट में रखें, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी में लीडिंग कंपनी हो, लीडर कंपनी हो, मजबूत कंपनी हो। और अगर आप सेक्टर और कंपनी का अच्छा चुनाव कर पाए तो ये निश्चित समझिए कि आप नौकरी करते हो और आपकी व्यापार में हिस्सेदारी है, तो आप उस व्यावसायिक लाभ को पूरी तरह से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके कैपिटल की ग्रोथ होगी, आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा और आप महंगाई से अपने आप को बचा पाएंगे। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।